आइए बात करते हैं सेक्शन 4 की। मैचिंग लिस्ट के क्वेश्चंस हैं, बड़े मनोरंजक। आइए देखें। लिस्ट 1 कंटेन्स विगरस फिजिकल केमिकल प्रोसेसेस। लिस्ट 2 कंटेन्स कॉम्बिनेशंस ऑफ चेंज इन एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंट्री मैच कीजिए। वाह। थर्मो विद स्मॉल छींट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। फिजिक्स ऑप्शन। फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है? फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसमें केमिकल रिएक्शन ना हो। एड्सॉर्प्शन में डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव, और रैंडम घूमती हुई गैसें आके बैठ जाती हैं तो एंट्रोपी का लॉस होता है। डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव 2। तो P2 P के साथ 2 मैच करेगा। गलत है ये ऑप्शन। ठीक है, अब चॉइस बची Q और R और देखते हैं S में। आखिर क्यों? डायमंड से ग्रेफाइट, वाह, हीरे थे हमारे पास और कोयले बना दिए। छी, क्या काम किया। बट थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से ज्यादा स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट। तो लेस स्टेबल से मोर स्टेबल डेल्टा एच नेगेटिव है। जी हाँ, डायमंड रिजिड है, ग्रेफाइट्स की लेयर स्लिप कर सकती हैं। डायमंड रैंडम कम है, ग्रेफाइट रैंडम ज्यादा है। डेल्टा एच नेगेटिव था, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। अरे वाह वाह, जियो जियो जियो। तो Q इज 5। Q इज 5। मेहनत तो पूरी कराएंगे। R, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जब डीनेचुरेट हो जाता है उसकी बात करी जा रही है। मजे की बात है, आपको ये नहीं भी पता हो तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? दोनों में ऑप्शन 1 ही दे रखी है कि हाँ भाई, डेल्टा एच पॉजिटिव है और एंट्रोपी भी पॉजिटिव है। प्रोटीन के स्ट्रिंग्स जो है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, वो टूटते हैं, हटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, डेल्टा एच पॉजिटिव है। दूर चले जाते हैं स्पीशीज तो एंट्रोपी भी बढ़ जाती है। प्रोपीन से साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं। हाँ जी, ये है प्रोपीन, सॉरी, ये है प्रोपीन और इससे बना रहे हैं साइक्लोप्रोपीन। ठीक है, और पूछा है एस क्या है, 3 या 4। 3 या 4 में अगर आप देखें, एक में दे रखा है एंट्रोपी 0 है, एंट्रोपी चेंज। अब यार, एंट्रोपी चेंज 0 0 तो कुछ नहीं होता। ओपन चेन है तो रोटेशन रोटेशन हो सकता है फ्रीली। रिंग बना दिया तो हल्का सा ठुमक सकते हैं, फ्री रोटेशन बैंड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि एंट्रोपी तो इसमें कम ही होनी है। तो डेल्टा एस 0 तो नहीं है, बाय कॉमन सेंस भी किसी रिएक्शन में डेल्टा 0 नहीं होता। तो थी तो वैसे ही वाहियात ऑप्शन थी। 4 ही बैठ रहा है। ठीक है, पाए का सिग्मा बन गया डेल्टा, लेकिन स्ट्रेन आ गया भयंकर। डेल्टा एस पॉजिटिव है, लेकिन हाँ, एंट्रोपी कम हो गई है। ठीक बात है। क्या बचा? सी। तो क्या सी एक उत्तर है? सी शानदार उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, खूबसूरत है, सस्ता बिल्कुल भी नहीं है। 10 में से 8 मैं दूंगा कॉन्सेप्ट के नाम पर। पढ़ा है तो टफ नहीं है, अदरवाइज ट्रैप्स बहुत सारे हैं क्वेश्चन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीशीज, खूब सारी स्पीशीज लिखी है। लिस्ट 1 contains different shapes and 2 contains total number of species with same molecular shapes. ओके, शेप्स चेक करने हैं किसके कैसे हैं, मैच करो। ठीक है, SOCl2 sp3 hybridized ट्रायगोनल पिरामिडल। ट्रायगोनल पिरामिडल नहीं, तो SOCl2 तो अलग ही है। XeOF4 sp3d2 एक लोन पेयर है, स्क्वायर पिरामिड। XeOF4। ClF3 3 बॉन्डेड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स, टी शेप्ड ClF3। ClF5 फिर से स्क्वायर पिरामिड, क्लासिक BrF5 जैसी। XeF5 प्लस, अगेन एक लोन पेयर, 5 बॉन्डेड पेयर, sp3d2, तीनों स्क्वायर पिरामिड है। SO32 माइनस sp3 ट्रायगोनल पिरामिडल। XeF3 प्लस ClF3 जैसा, अगेन टी शेप्ड। SF4 सीसा स्ट्रक्चर, बहुत डायरेक्ट है। P1 Q2, वाह, P1 Q2, Q2 सही है और P1 सही है, तो ये B और C तो हट गए। अब क्या बचा? ट्रायगोनल प्लेनार तो कोई नहीं है, 0। R5। अच्छा एक मिनट, ये भी गलत। हाँ,
और स्क्वायर पिरामिड 3 है, 3. A is the answer, clear cut. A is the answer. सरल क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग VSEPR थ्योरी पे बेस्ड, मे बी 4 आउट ऑफ 10 अगर टफनेस इंडेक्स देखना चाहो तो. सबसे आसान क्वेश्चंस में से. क्वेश्चन नंबर 15. The list 2 contains products obtained on reaction of compounds 1. List 1 with zinc ozonolysis या reductive ozonolysis followed by cyclization via more stable enolate in the presence of aqueous NaOH. अल्डोल कराया है ऐसा लगता है. मैच ईच एंट्री ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, पहले तो ओजोनोलिसिस करा लेते हैं. कराओ. ये हो गया. ठीक है, अब इनॉल बनाएंगे तो इधर इनॉल ज्यादा अच्छी है या इधर? मोर ब्रांच्ड इनॉल इज मोर स्टेबल. ज्यादा ब्रांचिंग तो उसकी तरफ है. तो फिर इनोलेट जो बनाना चाह रहे हैं ये हम नहीं चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. हम चलते तो कार्बोनाइन स्टेबिलिटी से अलग चलते, पर यहां पर वो कह रहे हैं कि ये वाला बनाओ तुम. क्यों? क्योंकि इससे जो इनोलेट बनेगा वो मोर ब्रांच्ड और मोर स्टेबल होगा. इनोलेट स्टेबिलिटी बोल के बताया है, हम अपनी इच्छा से नहीं ले रहे हैं. कार्बोनाइन स्टेबिलिटी पे यहां नहीं जाने को कहा है साफ साफ. क्या होगा? अटैक. तो 1 2 3 4 5. ओहो, तो ये बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग. जी हाँ, यहाँ मिथाइल है और यहाँ O माइनस जो बाद में OH बन जाएगा. बिल्कुल. और यहाँ क्या है? ये 7 हो जाएगा. यहाँ डबल बॉन्ड O था वैसे ही रहेगा और यहाँ बाजू में मिथाइल था ऐसे ही रहेगा. धत्तेरी की ऐसा बन जाएगा 7 और 5 मेंबर्ड. जी हाँ, 6 नहीं 5 7. ठीक है, जहां ब्रिज है वहां मिथाइल और नीचे OH, हाँ बाजू में कीटोन और नीचे मिथाइल. अरे वाह, मैच कर गया. P2, P मैच कर रहा है 2 से. खुशी हुई जानकर. Q भी मैच करेगा, किसी से तो करेगा, पर आज पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. अगर P2 एक ही हुई 3 3 है यार, तो खैर B तो आंसर नहीं है दिख रहा है. अब क्या है? अगर Q भी ठीक ठीक कर लूं तो Q में ही आंसर आ जाएगा. 4 1 5 सारे अलग अलग हैं. या R या Q या R में से एक भी अगर ठीक कर लिया मैंने तो दूसरे से चेक कर सकता हूं, चौथे का तो कोई महत्व ही नहीं बचेगा. ठीक है, करते दोनों करेंगे, क्या दिक्कत है. लोग कह रहे हैं इसकी ओजोनोलिसिस करो. करते हैं. क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 और नहीं 7. 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ O और टिंग टैंग. यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल. मोर स्टेबल इनोलेट से करवाना है अटैक. यहाँ पर कार्बोनाइन बनाओ और अटैक कर दो. 1 2 3 4 5 6 लो कर लो बात. ये तो 6 मेंबर रिंग बन गया. ठीक है, मिथाइल और यहाँ OH, बाजू में C डबल बॉन्ड O, टिंग टैंग. यहाँ मिथाइल. क्लासिक केस है. तो मिथाइल और OH, मिथाइल के बाजू में CO, OH के बाजू में मिथाइल. वाओ, Q तो 1 से मैच करता हुआ दिख रहा है. हो सकता है आपके मन में आए कि शायद हमने पाप कर दिया है, इसकी बजाय इसको यहां पर अटैक करा लेते हैं. पर यहां से यहां करा तो 1 2 3 4 एक बहुत घिनौना काम हो जाता. 4 मेंबर रिंग पाप है बनाना और ऑप्शन भी नहीं है और वैसे भी पाप है. तो P2 और Q1, P2 और Q1 सी इज द आंसर. आ चुका है आंसर. फिर भी एग्जाम है, क्यों रिस्क ले, चेक कर लो एक बार. तो R को भी काट डालो. O मिथाइल और मिथाइल. कार्बोनाइन बनाओ, अटैक कर दो. 1 2 3 4 5 6. यहां मिथाइल है और यहां बाजू में मिथाइल है. यहां O है और यहां OH है. कोई ऐसा? हाँ,
6 मेंबर्ड। कैसा है? नहीं, ये तो मैच नहीं कर रहा है इनमें से किसी से। ये मैच कर रहा है शायद। क्या? OH के बाजू में मिथाइल, उल्टे पे मिथाइल और कीटोन। OH के बाजू में मिथाइल, उल्टे पे मिथाइल और कीटोन। 5 मैच कर रहा है। अच्छा, तो R5, हाँ ये बढ़िया भी R5 है। बल्ले बल्ले, जैसे 3 करे वैसे ही चौथा है S। कोई झंडे नहीं गाड़ लेंगे उसे करके। हो गया, कर भी लिया, चेक भी कर लिया। सही है, राइट? दिस इज हाउ यू शुड ट्राई दिस एग्जाम। Match the major products obtained in the reactions given in list 1 with the corresponding structures in 2 and choose the correct option. ये बड़ा रहस्यमय है देखने में। क्यों? ऑक्साइम्स लेके रिएक्शन कराए हैं, गजब। तो देखने में लगते तो बड़े खतरनाक ही, क्यों क्या करती है पता नहीं है। C डबल बॉन्ड NOH, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ऑक्साइम। ऑक्साइम के रिएक्शंस आप लोग बहुत ऑफिशियली सुने हो या आवश्यक नहीं है। दे दिए क्या करेंगे। ऑक्साइम्स 2 जगह आते थे। ए, अल्डिहाइड कीटोन्स को जब आप NH2OH से रिएक्शन कराते थे तब ऑक्साइम्स बनते थे। हाँ जी। और अगर बेकमैन्स रीअरेंजमेंट कराते थे, उस ऑक्साइम में अगर आप कोई प्रोटॉनिक एसिड या लुईस एसिड डाल दें तो एक बेकमैन्स रीअरेंजमेंट होता था शानदार, तब भी आते थे। लेकिन वो होता था एसिड की प्रेजेंस में। NaOH ऐसा कुछ कराता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ जी। और यहां पर क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। ओ वाओ, क्या करेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड इसी से रिएक्ट करेगा, OCOCH3 ये बना लेगा। धत तरीके। फिर और जैसा कि होता आया है, मैंने कहा था अगर एसिड वैसिड से रिएक्ट करेंगे तो आप बेकमन के मार्ग पे चल सकते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर ये लीव करेगा? हाँ जी, ध्यान रखिएगा, आपके पास है C डबल बॉन्ड N और H, और जब ये लीव करता है कोई ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ग्रुप, मत भूलिएगा उसका ट्रांस माइग्रेट करता है। तो जैसे ये लीव करेगा ये H माइग्रेट करेगी जो उसकी ट्रांस है। एक क्षण के लिए इस पूरे ग्रुप को मान लीजिए ये अराइल ग्रुप AR है, तो आपके पास है अराइल ग्रुप AR CH डबल बॉन्ड N। जैसे जैसे ये O जो भी ग्रुप है ये हटेगा, ये इधर जाएगा, और यहां जो लोन पेयर था पहले से, ऑक्साइम में एक लोन पेयर भी होता है हमेशा, वो आप देखोगे बीच में आ जाएगा, आपको मिलेगा अराइल ग्रुप CN+ और H ऐसा आ जाएगा। वो गजब। फिर H+ निकल जाएगा, अराइल CN, वो तेरी साइनाइड बन जाएगा। जी हाँ, और अराइल क्या था? ये था अराइल, तो उसे यहां साइनाइड लगा दे। बिल्कुल, बेंजीन रिंग वैसे ही, NO2Br वैसे ही, और जहां ये गंध ऑक्साइम लगा था वहां साइनाइड लगा दो। NO2 वैसे ही, Br वैसे ही, जहां गंध ऑक्साइम था वहां साइनाइड लगा दो। 2 बैठ रहा है, 2 बैठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाउ क्यूट, Q2। जी हाँ, Q के साथ 2 मैच कर रहा है। अच्छी बात है। ऑप्शंस पे देखिए क्या ऑफर है। Q के साथ 2 2 2 2 हाँ है, तो इनको साइड करो, अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, Q के साथ जैसे 2 आया, P के साथ तत्काल 1 आ गया। देखना भी नहीं, आप देखें तो देख रहे हैं, फिर भी देख लीजिए एक बार। P के साथ 1 1 1 क्या किया? वेल डन। वेल, अगर आप गौर करें तो यहां जो भी तमाशा किया होगा, एक्वस एडेवेज वगैरह, इसमें क्या किया है? एक बार तो वही आपने बेकमैन अरेंजमेंट करा के ऑक्साइम के स्थान पर साइनाइड लगा दिया है। और यही नहीं, चूंकि OH- है तो आपने NO2 के ट्रांस में न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करके Br को हटा के वहां OH लगा दिया है। क्या ये बहुत दिव्य कर्म है? नहीं, कायदे में आपको एसिडिफाई करना चाहिए था, बाद में भी एसिड डालना चाहिए था। बहुत सारे ऊट पटांग काम कर लिए हैं, माफी है। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो हो ही चुका है, तो क्यों हम पी में सर खपाएं और माथा फोड़े और उनको कोसें। और ढंग से स्पेसिफाई कर सकते थे कि यह नहीं है, पाप है, पर एडजस्टेबल पाप है, तो झगड़ेंगे नहीं हम। फिर अब बचा है आर या पार।
देखते हैं क्या होता है। आर या एस में क्या सीन है, वैसा ही अगर गौर करिए वैसा ही ऑक्साइम है, NOH, बस यहाँ मिथाइल निरा लगा दिया है और यहाँ तो मिथाइल के साथ साथ पूरा वो एनहाइड्राइड भी लगा दिया है। तो जैसे कि पहले एनहाइड्राइड से ट्रीट करते थे, यहाँ ट्रीट कराया रखा है। अब क्या करना चाहते हो? मैं थोड़े कुछ चाहता हूं, चाह तो ये लोग रहे हैं, देखें क्या है चाहते हैं। आर को अगर आप एक्सप्लोर करें तो 4 और 3 के ही ऑफर्स हैं, 5 की तो बात भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखते हैं आर में 3 या 4 में कुछ बनता हुआ दिख रहा है। कैसे? आप OH माइनस डालें और अगला चाह रहा है या तो 3 बन जाए या 4। अब अगर आप गौर करें H प्लस निकल जाए, अगर बेस डालते ही H प्लस निकलेगा, H प्लस निकले तो ये NO माइनस आएगा, अटैक कर दे यहाँ पे तो टिंग टोडाइंग न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनेटिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत मजे से आप 4 बना सकते हैं। तो R के साथ 4 लग तो बढ़िया रहा है, जज भी रहा है, कुछ ऐसा पाप दिख नहीं रहा। R4 फिर भी एक बार देखते हैं, R4 लग ठीक रहा है, R4 बढ़िया। फिर भी अगर आप चाहें तो एक बार S भी चेक कर लीजिए ताकि मन का बचा कुछ संशय निकल जाए। नए और ग्लैमरस लुकिंग कंपाउंड्स हैं, टिपिकल है, ऑक्साइम्स की चर्चा करी जा रही है, कॉन्सेप्ट सिंपल हैं, पर ऑक्साइम्स का नया ग्रैब लेकर उसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर दिया है। और फिर भी बैकमेन वगैरह तो आना चाहिए, नहीं तो पीड़ा होगी। ये क्या है? एक्वा सोडियम कार्बोनेट डाल के क्या कर रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर तो ये लोग रहे हैं। अगर आप गौर करें तो क्या किया है, हमें ऑफर या तो किसका है, 5 का या 4 का। इसे तुम एलिमिनेशन से कर सकते हो बहुत इजीली। कैसे? 4 तो कैसे भी नहीं बनने वाला। क्यों? क्योंकि क्या तुम देख रहे हो कि यहां पर N में O इस तरफ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखो, C डबल बॉन्ड N लोन, ये O यहां है, तो ये कुछ भी हो ये पलट कर यहां नहीं आ सकता। अगर ये आप देख रहे हो ये O नीचे होता तो अटैक कर देता, वो तो ऊपर चला गया। ये अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, तो ये नीचे आएगा नहीं, अटैक करेगा नहीं, और वैसे भी इतनी जगह भी नहीं है, ऑक्सीजन फंसी हुई है यहां पर। तो कुछ भी कर लो, S से 4 तो नहीं ही बनना। अच्छा, तो S से 4 तो नहीं ही बनना। सिंपल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देख सकते हो, बहुत अच्छी चीज बताई मैंने, ध्यान दो एलिमिनेशन के लिए। कैसे? यहां जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो इंट्रामोलिकुलर रिएक्ट ही नहीं कर सकता, वो तो अलग दिशा में है। नीचे था अटैक कर दिया, ऊपर था हवा में थोड़ा अटैक करेगा, वो घूम के यहां आ नहीं सकता वो। तो 4 तो कैसे भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाना। हारे को हरिनाम आएगा तो रो पीट के 5 पर ही। इसमें NO2 और Br वहीं के वहीं हैं, आप ये देखें। और क्या किया है, सिर्फ यहां पे NOH लग गया है, इसका मतलब सिंपली हाइड्रोलिसिस हो गई है इसकी। मतलब OH माइनस आया, टिंग टड़ांग करके निकल के भाग गया, दैट्स इट। जैसे एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस होती है बेस में, उस तरह से ये ऑक्साइम के एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो गई है। तो बैठ रहा है ये कैसे? मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने आपको एक हाई हैंडेड अप्रोच से सॉल्व करके नहीं दिखाया है कि आओ हम ऑक्साइम्स की केमिस्ट्री सीखें, नहीं, नॉट दैट वे। जो आपने सीख रखा है उसी कॉन्सेप्ट को लेकर बिल्ड करके उसी को हमने हल्का सा ट्विस्ट करके देखा है। उस एग्जिस्टिंग नॉलेज से जो आपने अभी तक पढ़ा था उससे ली थी, उससे भी एक क्वेश्चन हो सकता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। क्यों? क्योंकि सोचना पड़ेगा आपको, अंधेपन में नहीं होगा। टफनेस इंडेक्स पे 10 में से 9 दूंगा, इससे अच्छा है। आपने किया है तो शानदार है आप। तो इसका आंसर है बॉम्बे बी, और इसी के साथ महान कथा समाप्त हुई। किसकी? IIT एडवांस्ड 2026 केमिस्ट्री पेपर 1 के डिस्कशन की। ये डिस्कशन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है PYQs के तौर पर आने वाले टाइम में बच्चों के लिए। उस हिसाब से ही रिकॉर्ड किया गया है कि न सिर्फ आपको सॉल्यूशन मिल जाए जो कहीं भी मिल जाएंगे, कैसे सॉल्व किया, क्या ध्यान में रखा, तरीका क्या था, अप्रोच क्या थी, कीमत इसकी है। और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पेपर 2 का लिंक भी है, करिएगा फटाफट।